नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का बहुत स्वागत। तो खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने की है गृह, कारागार प्रशासन और सुधार विभाग की समीक्षा। सीएम योगी ने होमगार्ड्स विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की है। तो अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। राज्य सरकार प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर बात की जाए राज्य सरकार की, तो प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रयागराज कुंभ और प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजनों से बदला है आमजन का दृष्टिकोण। कोरोना काल के दौरान पुलिस और होमगार्ड की कार्यप्रणाली से बदला दृष्टिकोण। फॉरेंसिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने संबंध में प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं। तो वहीं गृह और कारागार विभाग के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। बजट स्वीकृतियों के सापेक्ष अवशेष कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। सीएम योगी के ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं और आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए कार्य किया जाना समय की आवश्यकता सीएम योगी ने बताई है। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि अभियोजन की तरफ से महिलाओं और बालिकाओं के प्रति किए गए अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जल्द की जाएगी, जिससे मिशन शक्ति और साथ ही महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। सीएम योगी ने होमगार्ड्स विभागों के कार्य की भी समीक्षा की और इस दौरान समीक्षा के दौरान उन्होंने तमाम निर्देश भी जारी किए हैं। लखनऊ में थोड़ी देर में नोएडा को करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। लखनऊ से एक खबर आपको बता रही कि थोड़ी देर में नोएडा को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा को अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की प्रदर्शनी, इसके साथ ही ब्रज को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न स्कल्पचर यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। सभी अतिथियों का स्वागत शंखनाद से व ढोल नगाड़ों से किया जा रहा है। इसकी एक झलक देखना चाहें।
तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में नोएडा को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वो सीधा प्रसारण हम आपको लखनऊ से दिखा रहे कि कैसे 706 करोड़ 35 लाख रुपए की ये बड़ी सौगात मिलने वाली है आज नोएडा वासियों को। 66 परियोजनाओं का शिलान्यास आज इस कार्यक्रम में होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ 706 करोड़ 35 लाख रुपए की सौगात नोएडा वासियों को आज देने वाले हैं। तो करोड़ों की सौगात लखनऊ से सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। 66 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। ये नोएडा का स्टॉल है जिसमें यहाँ जितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 वर्ष पहले इसकी सेवा शुभारंभ की गई थी। आज उसके भी 2 वर्ष पूरे हुए हैं। नोएडा के इतिहास को प्रदर्शित करता, नोएडा के विकास को प्रदर्शित करता ये स्टॉल है। एक्सप्रेसवे पे विभिन्न स्थानों पर बेस टू वंडर म्यूरल्स लगाए जा रहे हैं नोएडा प्राधिकरण द्वारा। काशी के घाट, सारनाथ के स्तूप, ताजमहल सबको प्रदर्शित इन स्कल्पचर्स को यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का ये स्टॉल है जहाँ पे हमारे पिंक स्टेशन, प्राइड स्टेशन, महिलाओं को डेडिकेटेड स्टेशन दिखाए जा रहे हैं। ये बेस टू वंडर से बना हुआ सारनाथ का धार्मिक स्तूपा है जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है और ये सभी वेस्ट आर्टिकल से बने हुए हैं। यमुना प्राधिकरण द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, टॉय पार्क, एपरल पार्क, इनको इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। ग्रेटर नोएडा का स्टॉल है जो यहाँ की इन्वेस्टमेंट स्टोरी, जो विभिन्न बड़े बड़े उद्यमी यहाँ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो ग्रेटर नोएडा में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। पूरी यात्रा वहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है। साथ ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज में जो विभिन्न उद्यमी कार्य कर रहे हैं, जो भी बड़े ग्रुप्स हैं, चाहे वो TCS है, चाहे सैमसंग है, चाहे केंट आरो है, चाहे यूफ्लेक्स है, ऐसे ही ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटीज के भी विभिन्न उद्यमियों के यहाँ स्टॉल लगाए गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा सभी ने अपने पब्लिक हेल्थ की एक्टिविटीज को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये नोएडा अथॉरिटी का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है जहाँ जिससे पूरे यहाँ के गार्बेज कलेक्शन व्हीकल, स्वीपिंग मशीन दिखाए जा रहे हैं। विभिन्न सेक्शंस को यहाँ के हॉर्टिकल्चर विंग को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है जो शहर में कार्य किए जा रहे हैं। ये कुछ लाइव मॉडल्स विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए हैं। उद्यान विभाग द्वारा शहर में किए जा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्ट पिट्स, डस्ट फ्री जोन्स को प्रदर्शित किया गया है। बायो रेमेडिएशन प्रोजेक्ट जिससे शहर का पूरा ट्रीट हो रहा है, उसका मॉडल है। विभिन्न प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा भी लगाए गए हैं। पूरे परिसर में 125 के करीब स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें ODOP के 50 स्टॉल्स हैं। इसके अलावा कृषि विभाग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स व अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की रसोई भी यहाँ स्थापित की गई है, जिसमें पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, ब्रज, पूर्वांचल, अवधि सभी तरह के खाने उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि नोएडा और NCR के जो लोग यहाँ विजिट करने आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के जायके का यहाँ पे आनंद उठा सके। ग्रेटर नोएडा का स्टॉल है जहाँ ग्रेटर नोएडा के विकास की यात्रा प्रदर्शित की गई है। यहाँ जो भविष्य में आने वाले डेटा सेंटर हैं उनके बारे में यहाँ प्रदर्शित किया गया है।
मंच पे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये एक झलक प्रयागराज के भेड़िया नृत्य की है। स्टेट के आर्काइव्स डिपार्टमेंट द्वारा पूरी स्टेट की यात्रा को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने मिशन शक्ति को प्रदर्शित करता हुआ एक बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना एग्जिबिट एरिया बनाया है, जो पूरी पुलिस कमिश्नरी द्वारा किए जा रहे कार्य और महिला सुरक्षा के संबंध में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी अपने किए जा रहे कार्यों का विवरण दिया गया है। मंच की झलक है। ओपन एरिया में कई सारे पॉइंट्स हैं जहां फोक आर्टिस्ट द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। ओडीओपी को प्रदर्शित करता हुआ एक आकर्षक मिरर है। ये मंच एरिया है। ओडीओपी के विभिन्न स्टॉल्स, विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो अपने सामान की यहाँ पे बिक्री लगातार 10 फरवरी तक करेंगे। तो देखा आपने यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही एक महोत्सव का यहाँ पर माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी सब हमारे बीच में है। हम आग्रह करते हैं माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया, उस गौरवशाली इतिहास को जिस प्रकार से विगत कई दशकों के अंतर्गत उपेक्षित कर रखा था और सतीश महाना जी का स्वागत संबोधन। आज हमारे सौभाग्य की बात है कि आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर और नोएडा के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपना समय दिया है, आज ये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि वो नोएडा जाएंगे, लेकिन मौसम की खराबी होने के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर वर्चुअल बैठक के द्वारा उस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे, उसको संबोधित करने की कृपा करेंगे। यहाँ सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। किसी भी चीज के ऊपर गर्व तब होता है जिस समय उसके बारे में बहुत कुछ कहने को हो। विगत कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश की जो एक वैसेज था पूरे देश और दुनिया में, वो एक नेगेटिविटी से भरा हुआ था। क्या वो भ्रष्टाचार, इंडस्ट्री मिनिस्टर की जिम्मेवारी जिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी, मैं इस बात को कहता था कि पहले इंडस्ट्री केवल दो लोगों का हित होता है, एक इंडस्ट्री का और एक जो उससे संबंधित व्यक्ति होते हैं। वो पूरा शिफ्ट होकर आज इंडस्ट्री का हित प्रदेश के हित के रूप में देखा जा रहा है, नौजवानों के रोजगार के रूप में देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान के ऊपर कैसे आए, इसका परिणाम विगत दिनों में जिस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम विगत 2 वर्षों के अंतर्गत ही 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए। हर चीज की चिंता करना, नौजवानों की चिंता करना, विकास की चिंता करना, उत्तर प्रदेश उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचे इस बात की चिंता करना, हर वर्ग के बारे में सोचना। अभी 2 दिन पहले ही हम सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे नोएडा के स्टेडियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ और वहां पर कुश्ती का जो आयोजन किया गया था, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनने के बाद
वहां पर इंटरनेशनल लेवल की कुश्ती का आयोजन किया। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम पूरे देश में कहीं भी उत्तर प्रदेशवासी जाएं तो सम्मान के साथ पूछा जाता है। विगत कुछ दिनों में अगर प्रदेश से बाहर जाने का मौका मिला तो लोगों ने कहा कि आप उस प्रदेश से आए जहां पर योगी जी मुख्यमंत्री हैं। तो योगी जी एक ब्रांड नेम है पूरे देश में मुख्यमंत्रियों के नाते से। ये तब संभव हो पाया कि जो परिणाम जो जनता के द्वारा अपेक्षित थे, जो परिणाम लॉन्ग टर्म में एक दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिए जा सकते थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। नोएडा क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिस प्रकार से तेजी से प्रारंभ हुआ और कोविड काल में भी जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना के क्षेत्र के अंतर्गत आई, उससे ये प्रमाणित हो गया कि नोएडा और कोविड को किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में टाइम्स मैगजीन में भी उत्तर प्रदेश की इस बात की चर्चा हुई कि कोविड का मैनेजमेंट किस प्रकार से हुआ। केवल कोविड का मैनेजमेंट स्वास्थ्य के नाते से ही नहीं, प्रगति के नाते से भी कैसे हो सकता था, ये हम सब लोगों को देखने को मिला। आज हमारा सौभाग्य कि लगभग 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास माननीय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जो प्रदेश को उन ऊंचाइयों को ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके कारण हम सब लोग गर्व कर सकें। आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे नोएडा क्षेत्र के प्रभारी हैं, मैं उनको भी पूरे सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर खबर बागपत से, जहां पर किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली जाने वाले ट्रैक्टर का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। पीएसी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल यूपी दिल्ली बॉर्डर और यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो बागपत से जो किसानों का जत्था दिल्ली कूच की तैयारी में था, अब उसे रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और किसानों को रोकने का काम जगह जगह पर किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी इस बीच किए गए हैं। दिल्ली जाने वाले ट्रैक्टर का रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। जो ट्रैक्टर्स दिल्ली कूच की तैयारी में लगातार अन्य राज्यों से आ रहे थे, अब उनके रूट्स को डाइवर्ट करने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। यानी पीएसी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस बल की तैनाती की गई है और ईस्टर्न पेरिफेरल यूपी दिल्ली बॉर्डर और यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। तो बागपत से किसानों का ट्रैक्टर पर यह जत्था रवाना होने वाला था, यानी दिल्ली कूच के लिए निकलने की तैयारी, लेकिन यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है और ऐसे में ये निगरानी बनाकर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से आम जनता को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो ट्रैक्टर से किसान आ रहे हैं, उनका रूट डाइवर्ट करने का काम यहां पर पुलिस द्वारा किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि इस बीच कहीं किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इसी वजह से पुख्ता इंतजाम कानून व्यवस्था के पीएसी समेत बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती कर दी गई ईस्टर्न पेरिफेरल पर और यूपी दिल्ली बॉर्डर, साथ ही जो यूपी हरियाणा बॉर्डर बताई जा रही है, वहाँ तमाम जो बॉर्डर्स है वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था कि बड़ी तादाद में किसानों का संगठन परेड निकालने की तैयारी करेगा और ऐसे में रिहर्सल भी लगातार किसानों की तरफ से जारी था। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए विकास शर्मा संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ बागपत से जो किसानों का जत्था रवाना होने की तैयारी कर रहा था, ऐसे में पुलिस ने रूट डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है ट्रैक्टर्स के लिए, तो किसानों को इससे क्या किसी प्रकार की दिक्कत होगी दिल्ली पहुंचने में? जी मैं आपको बता दूं जी कि आज कल जो 26 जनवरी है और जो किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा निकालनी है, इसी वजह से लगातार बागपत से ट्रैक्टर वहां पहुंच रहे हैं। इसी वजह लेते हुए आज जो बागपत पुलिस है और पीएसी यहाँ पे तैनात की गई है और डाइवर्जन किया जा रहा है रूट का। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से रूट जो हरियाणा का रूट है वहां को निकाला जा रहा है और गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकाला जा रहा है। जी लेकिन यहाँ अगर बात की जाए विकास कि जब रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं तो किसान एक तरीके से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं,
लेकिन क्या यहाँ इन्हें रोकने का काम भी किया जा रहा है या केवल रूट डाइवर्ट किया जा रहा है? जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से अनुमति दे दी है कि आप यहाँ पर ट्रैक्टर यात्रा निकालिए, और फिर ट्रैक्टर यात्रा निकालने के लिए जो मैप बनाया गया है उसी के अनुसार ये ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। और जैसे किसान बागपत और भी जगह से आ रहे हैं, उनको उसी अनुसार ही वहां पर भेजा जा रहा है कि जो बागपत है तो बागपत बॉर्डर से हरियाणा भी लगा हुआ है और गाजियाबाद बॉर्डर भी लगा हुआ है। इसी वजह से उसको उन्हीं अनुसार भेजा जा रहा है जहां से ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, और सभी ट्रैक्टर को आराम से निकाला जा रहा है, कोई भी ट्रैक्टर को रोका नहीं जा रहा। जी, कितनी तादाद में ट्रैक्टर्स के आने की आशंका जताई जा रही है, क्या अनुमान? तो कल लगभग कम से कम 1000 ट्रैक्टर यहाँ से निकले थे और लगातार आज सुबह से यहाँ से ट्रैक्टर निकाले जा रहे हैं। लगभग लग रहा है कम से कम 3 से 3500 ट्रैक्टर बागपत से पहुंचेंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों की गुंडागर्दी जमकर चल रही है। नाली के विवाद का निस्तारण करने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना लगते ही एएसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन मामला कधई थाना क्षेत्र के शिवशत गाँव का बताया जा रहा है। तो एसपी सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पुलिस दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस फरार हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला किया। पुलिस अपने काम से प्रतापगढ़ में गई हुई थी, लेकिन उनकी टीम पर ही हमला। आज दिनांक 24 जनवरी 2021 को शाम को 2 पक्षों में विवाद चल रहा था गांव शिवसत थाना कन्हई। एक तरफ भालचंद का परिवार है, दूसरी तरफ रामेंद्र सिंह का परिवार है। बीच में रास्ता जाता है, रास्ते में पानी भरा होता है, तो उसमें भालचंद की तरफ से ये शिकायत आई थी कि रास्ते को खुलवा दिया जाए। तो इसी शिकायत पर स्थानीय पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। रामेंद्र सिंह इत्यादि इनके परिवार के लोग और इनके संपर्क के लोग, इन्होंने इसका विरोध करते हुए पुलिस पर आक्रामक हुए हैं। और हमारी तरफ से पुलिस के 2 जवान हैं, एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल, जिसको पथराव किए हैं, कुछ डंडा लगा है और चोट हुई है। इसका हम मेडिकल करा रहे हैं और अभियोग पंजीकृत कर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और जो भी दोषी अभियुक्त हैं इनको हम गिरफ्तारी करेंगे। रात में हम टीमें बनाकर गिरफ्तारी करेंगे। अब इस समय तो मौके से भाग गए हैं और हम फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।